जो अच्छी कंपनीज है उनमें इम्प्लीमेंटेड है कि आप उसको अपना लॉक करते हैं और अपना नेम टैग लगा देते हैं, तो कोई और इलेक्ट्रिशियन भी आके ऑन नहीं करता। वो वर्क परमिट पे अगर वो उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है तो वो अगले को शिफ्ट करके जाएगा, वो उस पर साइन ऑफ करेगा, तो फिर जाके वो होगा। सर हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सी मौतें हो जाती हैं। मेन लाइन छत पे कोई चढ़ा और मेन लाइन से वो कोई डंडा उसने को नाला वगैरह खोलने के लिए छत पे, और वहां से उसको करंट पड़ गया। वो अगेन वो बात है ना, देखें अगेन ये अवेयरनेस का इशू है हमारे ना, कुछ अनसेफ जो एक्ट्स हैं टुवर्ड्स लाइक जो पावर सप्लाई कंपनीज हैं उनकी इंस्टॉलेशन है, लेकिन अब घरों के अंदर तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल है ना, वहां से ऑनवर्ड तो हम कर सकते हैं, लेकिन अब वहां पे भी बहुत सारी जगहों पे ये वाला जो प्लग वाला सिस्टम है ये इसी तरह ही है, टूटी हुई चीजें हैं। और कई लोग तो अवेयरनेस में इस लेवल पे होते हैं कि बल्ब लगाया बल्ब नहीं जला तो उंगली डाल के देखते हैं। सीरियसली, मतलब मैं जब तक आगे इसमें नहीं पड़ा होता ना तो नहीं क्वेश्चन पूछता ना। तो एक दिन ऐसे ही डिस्कशन, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे एक ट्रेनिंग में, तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा यार कभी किसी के साथ ऐसा हुआ कि बल्ब लगाते हुए करंट पड़ा हो किसी को? तो देयर वर फ्यू पीपल दे एक्चुअली रेज देयर हैंड। तो वो उन्होंने बताया कि जी हाँ जी वो जी असी बल्ब नहीं जलिया तो असी फिर चुंगली पाई तो पता लग गया कि बिजली तो आ रही है। तो ये दिस हैपन क्योंकि लोग बहुत सारे हैं जिनको नहीं पता, अनलेस की अवेयरनेस वहां तक जाएगी नहीं और वो नहीं होगी। खवातीन है अब अनरिपोर्टेड है, लेकिन मैं क्योंकि 3-4 साल मैंने डायरेक्टली काम किया है तो आई यूज्ड टू हैव लाइक इंटरेक्शन विद पीपल। तो एक दफा मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा घर में किसी को वॉशिंग मशीन, तो देवर पीपल एक्चुअली टेलिंग मी साडी फीमेल जो थी उनकी किसी की सिस्टर है या किसी की मदर है, तो वो तो बहुत ही मतलब मेरे लिए शॉकिंग था कि यार मतलब इतना ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो पानी भी है वो पता भी नहीं है, शूज भी ऐसे ही होते हैं जो इलेक्ट्रिक रोड से पानी गर्म करते हैं अक्सर। हाँ वो भी बहुत डेंजरस है यार, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। अच्छा ये क्वेश्चन आया है, प्रोटोकॉल आफ्टर इंजरी एंड हाउ टू मेक इंजरी रिपोर्ट। यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इंजरी जो है वो बेसिकली एक लेसन आपको दे के जाती है विच यू नीड टू लाइक लर्न एंड देन इम्प्लीमेंट दैट इट शुड नॉट हैपन अगेन। Protocol after injury is to like the first of all to address the situation. If the person is injured, you need to like take care of him. To if some first aid is required at the workplace, you need to give that first aid. If we have a trained first aider at the place, if it is a minor injury or it's a like you can have like a bandage or something like that and it can be secure, then it's okay. If it is more than that, then you need to like seek a proper first aid advice, or you would need to go to the doctor or where the requirement is. So this is the first protocol, that you need to like safeguard the person, the safeguard the equipment, the safeguard the facility. So we need to go with that. And then after that there is a mechanism of reporting an injury. If you have a safety structure in place, you have a safety committee, so every department can raise there is a protocol in the companies that you have a incident reporting system. So there's a piece of paper where you write down the basic of what had happened, uske andar hua kya, and then what was the unsafe condition and what was the unsafe act. So these two things, and with the information of the person and the time and date and the description of the incident, you can forward it to the your manager or the safety committee, whatever the protocol is. Basically, it should go to the manager, your line manager, and then finally it should come to the safety committee meeting. And then after reporting this, then you need to like have a kind of investigation into it, a detailed investigation where you actually see that what had gone wrong, उसके अंदर क्या गलत हुआ, उसके अंदर अनसेफ कंडीशन क्या थी, अनसेफ एक्ट क्या था, and then based on those unsafe acts and conditions you draw a action plan to prevent it
that it should not happen in future. It may be a training, it may be some controls in place. You need to like put some new equipment, or you need change your SOP. So this is how you actually address an incident or injury, and then you report and report in a way that it should not happen again. It is called as root cause analysis. So I hope I have answered the question. So these are overhead. ये आप लोग देख लें, अभी मैंने एक एक्सरसाइज करानी है आप लोगों से, ठीक है? तो ओवरहेड जो है इनके साथ क्रेन्स या ऐसा ट्रक, मैंने एक ट्रक लगता हुआ देखा है, एक ट्रक जो था उसकी हाइट ज्यादा थी, वो बैक करते हुए उसके अंदर लग गया था, वो ऐसे टेंड होती है नीचे जा रही थी, क्रेन्स वगैरह इसके साथ लग जाती हैं, उनके बूम्स लग जाते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। तो इनको जब भी आप वर्क प्लेस पे हो तो इनको देखें, कंसीडर करें। ये एक्सकवेशन के अंदर अंडरग्राउंड बरीड केबल्स होती हैं, इनके साथ लोग जो एक्सकवेटर्स होते हैं उनको जो है ना वो इसके अंदर शिकार होते हैं इसके। ओ ये डीबीज, ओपन डीबीज एट वर्क प्लेस, एक्सेस है, हर किसी को है। So this is also exposing a person to hazard, risk. ये देख, dusty environment, wet condition, ये फूड इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि we have food industry is actually more towards cleaning, wet cleaning, जिसको OPC कहते हैं। CIP तो सेफ होती है, लेकिन OPC में क्योंकि you actually apply foam and then water, so, अगर वो आप इलेक्ट्रिकल चीजों को सही तरह से गार्ड नहीं करेंगे तो देन दिस विल हैपन। ये इसमें देखें, इसके अंदर जो टूल्स की एल्युमिनियम लैडर्स हैं, अगर ये अंदर की तरफ गिर जाएं इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर तो ये काफी नुकसान कर सकते हैं। सब स्टैंडर्ड टूल्स नहीं यूज करने चाहिए। Unauthorized violation, safety procedure, wrong isolation as a result of poor improper labeling. हेलो, वालेकुम सलाम। मैं भेजता हूँ किसी को। ये फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं, वो स्टोरेज हुई हुई है इलेक्ट्रिक पैनल के साथ। ये जो बात हो रही थी, इलेक्ट्रिकल वर्क should be handled only by electrician, trained electrician. It should not be done by anyone who is not skilled. Work at height 2 मीटर से ज्यादा होगा तो वर्क एट हाइट होता है, इसका वर्क परमिट अलग से देना पड़ता है, राइट? अगर 2 मीटर से लेस है बट हैजर्ड इज बिलो, देन अगेन इट्स अ हैजर्डस जॉब। ये फैटेलिटी हो जाती है इनसे, वर्क एट हाइट से। सो दिस वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब, इलेक्ट्रिकल, हॉट वर्क, एक्सकवेशन, ये स्पेशलाइज्ड जॉब है। इनकी वर्क परमिट टू वर्क और फिर इसकी एडिशनल चेकलिस्ट होती हैं। कन्फाइंड स्पेस एंट्री इज अनदर, ये चीजें उसमें हैं। तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे वर्क एट हाइट को भी आपके लिए रखा है, ताकि इसको भी आप देखें, अगर कहीं हो रहा है तो उसको उसकी प्रॉपर स्कैफोल्डिंग, लेडर, हार्नेस, इस चीज का जो है ना वो ध्यान रखना चाहिए।